जय श्री कृष्णा। तो प्रेम किसे कहा जाता है? क्या आज के टाइम पे जो संसारिक लोग प्रेम को मतलब कि अट्रैक्शन को प्रेम का नाम देते हैं, क्या वही प्रेम है? या महिम भट्ट जी ने, श्री आचार्य नागदेव जी ने, भट्टोबास जी ने, श्री बैसा माता जी ने, साधा माता जी ने जो हमारे परम पिता परमात्मा से प्रेम किया था, क्या वो प्रेम था? क्या आज के पारिवारिक लोग, संसारिक लोग, संबंधी लोग जिसे प्रेम का नाम दे रहे हैं वो प्रेम है? कि हमारे भक्तों ने जो महानुभव पंथ में इतने परमात्मा के प्रिय भक्त जैसे कि श्री कवीश्वर व्यास जी, भगवान जी के भट्टोबास जी जैसे जो भक्त हुए हैं, उनका प्रेम हम उनको देखें कि हम आज के प्रेम को देखें? नहीं, हमें परमात्मा ये शिक्षा प्रदान करते हैं कि परमात्मा से अगर प्रेम हो तो वैसा ही हो कि जैसे भगवान जी के भक्त लोग उनसे प्रेम किया करते थे। अब उनके प्रेम में और हमारे प्रेम में अंतर क्या है, आज ये भी जान लेते हैं। हमारे प्रेम के अंदर पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जिसे हम कहते हैं वो प्रेम नहीं है, क्योंकि देखो प्रेम के अंदर दो का भाव नहीं रहता, प्रेम के अंदर बस एक हो जाते हैं। क्या आज तक हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम परमात्मा के साथ एक हो चुके हैं? परमात्मा हमारी रूह के अंदर, हमारी अंतकरण के अंदर ऐसे समा चुके हैं कि अब उनके सिवा हमें कुछ और चाहिए ही नहीं। क्या वैसी स्थिति थी इस मानव की, साधक की, हम जैसे तुच्छ मानव की आ चुकी है कि अभी कुछ कमियां बाकी हैं? बहुत सारी कमियां बाकी हैं भक्तों, क्योंकि हम वो देखते हैं जो हमारा मन हमें दिखाता है। हमारा मन हमें क्या दिखाता है कि बस हमने पूजा कर ली, हमने भगवान जी को भोग लगा लिया, हमने तीन टाइम प्रात उठकर थोड़ा बहुत सिमरन कर लिया, बस परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, इस तरीके से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए बहुत अंदर और बहुत गहराई से प्रेम को जानना पड़ेगा। क्योंकि देखो, प्रेम एक ऐसी चीज है, प्रेम है क्या? प्रेम, जब प्रेम हो जाता है, क्या उसको किसी चीज का आभास भी रहता है कि वो कर क्या रहा है? जब कुछ लोग जैसे कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं, क्या वो भी प्रेम है? नहीं। आजकल के कुछ लोग जैसे कि प्रेम हमारी दृष्टि से देखें तो प्रेम एक के साथ होता है, अनेक के साथ नहीं। प्रेम रूह से होता है, शरीर से नहीं। तो देखो, कुछ परमात्मा की भक्ति और एक भक्त की भक्ति में यही अंतर है। परमात्मा भी ध्यान करते हैं। परमात्मा भक्ति किसे कहा जाता है? ध्यान को, प्रेम को ही तो भक्ति कहते हैं। तो परमात्मा अपने भक्तों से इस तरीके से प्रेम करता है कि कभी अगर हम परमात्मा से कुछ पल के लिए दूर हो जाए, परंतु वहाँ तरफ जारी है, बैठे हुए हैं हमारी राह देखकर, इंतजार कर रहे हैं हमारा कि कब वो दिन आएगा, कब वो घड़ी आएगी जब हम सब कुछ छोड़कर इस संसार से, इस परिवार से, संबंधियों से, ये जो हम संसार के अंदर रमान हो चुके हैं, कब हम इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे? परमात्मा उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन हम जीवन इस तरीके से समा लेते हैं और अंत में जब अंत समय आ जाता है, जब इस संसार से जाने का, तब हमारे ध्यान के अंदर वो परमात्मा का वास होता है। क्या
ऐसा प्रेम हम परमात्मा से नहीं कर सकते जो सच्चे, जो जो उसके हकदार हैं। हम तो उनके काबिल ही नहीं है। हम तो किस दृष्टि से उनके पास जाएंगे? शायद वो योग भी ना आए। हम तो ये कहेंगे कि शायद वो योग भी ना आए कि जब हम परमात्मा से कभी जाकर मिले, क्या उनका द्वार हमारे लिए कभी खुलेगा? सोचा है कभी आप लोगों ने? क्या क्या जैसे भाई साहब माता जी, जैसे भट्टोबास जी, जैसे श्री आचार्य जी, नागदेव जी, कविश्वर व्यास, ऐसे ऐसे परमात्मा के भक्त जो परमात्मा के साथ रहते थे, हमारे श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी के साथ जैसे रहते थे, उनकी सेवा करते थे, उनके साथ रहकर भोजन ग्रहण करते थे, क्या हमारा वैसा समय आएगा भी कि नहीं आएगा? कभी एक पल के लिए हमने शायद वो भी नहीं सोचा है भक्तों कि वो समय भी आएगा कि नहीं आएगा। इतने दूर परमात्मा से हम लोग हैं। देखो, इतनी दूरियां हमारी परमात्मा से है, फिर भी हम खुश हैं। तो इससे बड़ा दुख, और इससे बड़ा दुख मनाने का, शौक मनाने का और क्या कारण हम आपको बताएं कि वो परमात्मा इतने दूर हमसे है और हम संसार के अंदर इतने खुश हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं वो ही हमारे समीप नहीं है, वो ही हमारे पास नहीं है। फिर क्या कर रहे हैं इस संसार के अंदर? किस चीज़ के अंदर रास मिलता है, किस चीज़ के अंदर सुख मिलता है, और कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें सुखी कर सकती है? देखो, सच्चा ज्ञानी जो होता है ना, उसको सिर्फ परमात्मा ही सुखी कर सकते हैं और परमात्मा की भक्ति ही सुखी कर सकती हैं। उसको इस संसार के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर कोई सुख प्राप्त नहीं होता, किसी रिश्ते नातों में वो लिप्त नहीं होता, किसी साधक में, किसी मठ मंदिरों में भी वो लिप्त नहीं मिलेगा। वो भक्त आपको केवल ही केवल एकांत में, तप में, जप में, ध्यान में, साधना में प्राप्त होगा, और कहीं भी वो साधक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो है एक सच्चा साधक और वो है एक सच्चा सन्यासी। कोई आवश्यकता नहीं है कपड़े वस्त्र धारण करने की, सिर्फ मन से परमात्मा को इतना चाह लो और इतना प्रेम कर लो ना बस उनसे, कि एक सांस भी, एक क्षण आपकी जो सांसें चल रही है ना, वो भी उनके अंदर ही चले। ऐसे दो का भाव ही ना रहे, बस परमात्मा के साथ एक हो जाए हम। और हो भी सकते हैं। हमारे अंदर ऐसी पावर है, हमारे अंदर ऐसी परमात्मा की भक्ति है, बस जानने की आवश्यकता है, प्रेम करने की आवश्यकता है। हम तो ये कहेंगे कि बस प्रेम है, एक प्रेम से ही परमात्मा को पा सकते हैं। क्यों, दुनिया के रिश्ते भी तो हम प्रेम से ही पाते हैं। प्रेम ही तो हम कहते हैं ना, लोग कहते हैं प्यार है, परंतु वो प्यार नहीं होता है। कुछ पल के लिए वो संबंध बनते हैं, जाने अनजाने में कहाँ कब टूट जाए कुछ नहीं पता। लेकिन जो परमात्मा के साथ संबंध बनते हैं, बस उसकी क्या बात करें। वो सुख, वो आनंद और वो जो प्रेम परमात्मा से प्राप्त होता है, वो शांति से तो हम इतने प्रिय हैं, इतने दूर हैं भक्तों, हम आपको क्या पता है। इसलिए बनो ना तो बस मीराबाई जैसे ज़रूर बनना, क्योंकि मीराबाई जी एक प्रेमी भक्त के अंदर थे, भक्ति करते थे, प्रेम से परमात्मा को, अपने गिरिधर गोपाल जी को रिझाते थे और इतना प्रेम करते थे। और प्रेम के अंदर सबसे पहले तो विश्वास इतना होना चाहिए कि नहीं, दुख में भी बस वो प्रेम ना टूटे, वो परमात्मा से दूरियां ना आए। ऐसा ना हो कि दुनिया में कहीं से दुख प्राप्त हो रहा हो, बहुत बुरा बुरा आपके जीवन में हो रहा हो और आप भगवान जी से टूट जाओ कि मेरी तो भगवान सुनते ही नहीं है, मुझे तो इतने दुख मिलते हैं। लेकिन आज ये भी कहना चाहूँगी कि उस भक्त को ही दुख मिलेगा जिसको परमात्मा ने अपना बनाना है, जिसको परमात्मा ने वास्तव में अपना बना लिया हुआ है, या जिसको वो परमात्मा इस संसार से दूर करके अपने श्री चरणों में लगाना चाहता है, उसको दुख ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि दुख के बाद ही तो सुख मिलता है, और वो सुख इतना मीठा होता है क्योंकि वो सुख परमात्मा का होता है। परमात्मा का मीठा मीठा जब प्रेम मिलने लगता है तो बस वो दुख का तो अनुभव ही नहीं रहता कि वो दुख होता क्या है।